गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम काइनेमेटिक्स में आगे बात करेंगे। लेक्चर 2 आज हमारा है। लेक्चर 1 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 देखें, उसके बाद ही लेक्चर 2 समझ में आएगा। लेक्चर 1 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है आर फिजिक्स सब के नाम से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज बच्चों हम बात करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ मोशन की। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो बच्चों के दिमाग में ऐसे घूमता रहता है कि सर हमें क्लियर ही नहीं हुआ कब डिस्टेंस हो गया कब डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट डिटेल में लेंगे विद न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। पॉइंट ए और पॉइंट बी, आपको ए से बी जाने के लिए कितने तरीके हैं, कितने पाथ हैं, कितने वे हैं। तो ए से बी जाने का बच्चों एक सीधा तरीका ये है। सपोज करो ये पाथ है ए, एक बच्चा ऐसे जा रहा है। सपोज करो पाथ है बी, ये आपको पड़ता है 1 किलोमीटर, ये है आपके लिए 2 किलोमीटर। ए से बी जाने के लिए आप ए पाथ को चूज कर सकते हैं, एक बच्चा बी पाथ को चूज करता है, एक कह रहा है नहीं मैं तो घूमता हुआ डांस करता हुआ जाऊंगा, तो ऐसा हो सकता है वो पाथ सी को चूज कर सकता है। कई बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे तो अपने स्कूल से घर बिल्कुल डायरेक्ट जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं अपने दोस्त राम से मोहन से मिलते हुए जाएंगे। कई ऐसे होते हैं पूरे जितने भी आसपास की गली मोहल्ले जितने भी यार दोस्त सबसे मिलके जाएंगे नहीं। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो घर रात को पहुंचते हैं ऐसे सब कुछ घूम फिर के। फिर डी, सपोज करो ये है 20 किलोमीटर। तो ए से बी जाने के लिए आपके पास मैंने यहां एग्जाम्पल में 4 पाथ को शो किया है। 4 वे हैं जिससे आप ए से बी जा सकते हैं। एक बच्चा सीधा जाता है जो बहुत ही शरीफ बच्चा है, लेकिन आज के टाइम कोई शरीफ नहीं है। कोई ऐसे घूम के जाता है, कोई ऐसे घूम के जाता है, कोई ऐसे घूम के जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इन सभी केस में अगर आप ए से बी पाथ ए से जाओगे तो मैं बोलूंगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर। अगर पाथ बी से जाओगे तो मैं कहूंगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर। अगर पाथ सी से जाओगे तो मैं कहूंगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर। अगर आप पाथ डी से जाओगे तो मैं कहूंगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब ये हुआ जिस पाथ को आप फॉलो करोगे, जितना पाथ आप फॉलो करोगे वो पाथ ही क्या कहलाएगा आपके लिए, डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहां से जाएंगे तो डिस्टेंस 1, यहां से जाएंगे तो 2, यहां से जाएंगे तो 4, इधर से जाएंगे तो 20। तो आपके पास यहाँ पे 4 तरीके जो मैंने दिखाए हैं, इन चारों ही केस में आपके लिए डिस्टेंस अलग अलग है। लेकिन कोई आपसे बच्चों पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है बच्चों, ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता, जो सबसे छोटा पाथ है वो है ए। आप ए से जाओ, बी से जाओ, सी से जाओ, डी से जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 1 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर नहीं करता आप किस रास्ते को चूज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो आप कैसे भी जाओ, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहेगा, जिसे शॉर्टकट बोलते हैं, वो तो 1 किलोमीटर ही है। तो समझ गए, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को जब भी बात करेंगे तो आपको टारगेट करना है इनिशियल पॉइंट और टारगेट करना है फाइनल पॉइंट, और दोनों को मिला देना है एक स्ट्रेट लाइन से, वो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो बच्चों मैं एक साइड लिखता हूं डिस्टेंस
स्मॉल डी और एक साइड लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल डी। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं साथ साथ। तो डिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ followed by an object. It is the actual path followed by an object. कोई ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज द shortest path between initial and final position। ये ध्यान रखना बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, इतना समझ आ गया डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इन चारों ही केस में डिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे जाओगे, कहने का मतलब है जिस रास्ते से जाओगे उसको काउंट कर लेना, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30, 40 कितना किलोमीटर है वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है जहां से चले थे और जहां जाना है उसके बीच में सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सेकंड डिफरेंस है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसा मन करे वैसे जाओ। और ये है बच्चों, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इसमें एक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मींस इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। तो इसमें एक फिक्स डायरेक्शन है, ये नहीं है कैसे भी जाए, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। डिस्टेंस 0 कब होगा? अगर आप चलोगे ही नहीं। अगर बच्चों आप एक जगह खड़े रहे 10 मिनट 20 मिनट से वहीं खड़े हैं तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो डिस्टेंस या तो 0 होगा अगर आप पाथ कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप किधर भी चले, कितना भी चले, वो प्लस में ही काउंट करना है, 2, 3, 4, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहां पे बच्चों बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अभी यही एग्जांपल है, इधर आप जाते हैं तो ये 1 किलोमीटर हो गया और बी से ए आते हैं तो ये -1 किलोमीटर कहलाएगा। ए टू बी जाएंगे तो सपोज करो +1 किलोमीटर है, तो बच्चों बी से ए वापिस आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर आप ए से चलते हैं और ए पे वापिस ही आ गए 1 किलोमीटर ये और फिर वापिस ए पे आ गए तो 1 -1 टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर ये प्लस और वापिस आ गए 1 किलोमीटर माइनस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है।
तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब लाइफ में कभी आपको समस्या नहीं आएगी। अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट क्लियर नहीं हुआ। अब मुझे बच्चों एक ऐसे एग्जाम्पल दो आप, चलो ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिससे ये पता लगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ऐसा कोई मोशन बताओ कि सर इस मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होते हैं, बताओ। ये मैं नोट में डाल देता हूं। देखो, जब भी आपका लीनियर मोशन होगा या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, दोनों ही मोशन स्ट्रेट लाइन के होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जैसे आप ए से बी गए, जैसे सपोज करो आपने ए से बी ये वाला पाथ चूज किया, ए वाला, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ? क्योंकि आप इस पाथ से गए 1 किलोमीटर, और शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या है? यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? 1 किलोमीटर। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो उस टाइम हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है? इक्वल होता है। तो स्ट्रेट लाइन में चलने वाले मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर या ट्रांसलेशनल। In case of linear and translational motion, both are equal। तो बेटा कहने का मतलब है जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो दिमाग नहीं लगाना है, उस टाइम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगी। डिफर कब करेंगे? जब आप ऐसे रास्ते बदलोगे, सीधी लाइन में चलोगे तो दोनों एक ही रहेंगे, वही डिस्टेंस होगा उतने डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इनसे रिलेटेड। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो बच्चों आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, इसका रेडियस आर है, ए बी सी डी, सेंटर ओ। कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे ये मूव कर रहा है। You have to given an object which is move in a circular path. You have to determine distance and displacement from A to B. A to B distance और displacement क्या है? B to C, sorry A to B to C। थर्ड है बच्चों A टू B, B टू C, C टू D, और लास्ट है A टू B, B टू C, C टू D, D टू A। ये 4 केस हैं। जब आप A से B जाएंगे तो आपसे कोई पूछे डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलो अगर हम बात करें A से B, फर्स्ट हम लेते हैं, इसका रेडियस आर है तो ये टोटल सरकमफ्रेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। आपसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा गया है, ये 1 2 3 4, ये इक्वल पार्ट्स ही तो हैं सर्कल के। ए से बी क्या हो गया? टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4 हो गया ना। तो ये एक्चुअल पाथ आपने कितना फॉलो किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 4, 1/4 हो जाएगा। टोटल बच्चों ये 2 पाई आर है, टोटल कितना है? 2 पाई आर है। 1/4 कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर दो। ये लो,
ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ए से बी पहुंचने का शॉर्टकट यही है। तो ए बी निकाल ले, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आर है और ये भी क्या है, आर है। तो ये ए बी कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया ना ए बी। तो डी आपका डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया। तो ये आर का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर पाइथागोरस 2r स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, √2r आ गया। ठीक है, चलो सेकंड की बात करते हैं। अब आप ए से बी, बी से सी, आप सी तक पहुंच गए, ए से बी गए फिर बी से सी, तो डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ सर्कल हो गया ना। जब आप सी पे पहुंच जाओगे तो हाफ सर्कल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना, टोटल सर्कल कितना है ये 2πr का, तो हाफ कर दो, कितना हो जाएगा πr। बोलो टोटल बच्चों ये 2πr है ना। तो ए से जब सी पे पहुंच जाएंगे तो कितना पाथ फॉलो किया, यहां से यहां तक सेमी सर्कल ना, सेमी सर्कल क्या होगा πr ही तो होगा ये डिस्टेंस। और ए से सी का शॉर्टकट क्या होगा, ए से सी का शॉर्टकट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है बच्चों। तो ए और सी को ज्वाइन कर दो, शॉर्टकट यही होगा ए और सी का, कितना हो जाएगा आर 2r हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब चलो ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब आप ए से बी, बी से सी, सी से डी यहां पहुंच गए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया बताओगे, 1 2 3। एक सर्कल में 4 पार्ट होते हैं तो आपने 3 पार्ट कवर कर लिए। 1 पार्ट कितना है πr/2, ये πr/2, ये भी πr/2, ये भी πr/2, तो कितना हो गया 3 πr/2। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 πr/2 हो जाएगा ना। πr/2 ये, πr/2 ये, πr/2 ये, तो टोटल कितना हो गया 3 πr/2 आपका डिस्टेंस हो गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए टू डी, इनिशियल ए फाइनल डी। तो ए से डी ज्वाइन करेंगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से डी का शॉर्टकट यही तो है। तो ये पाइथागोरस ही लग जाएगी बच्चों, फिर आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन r² और ये भी कितना है r, तो ए डी निकल जाएगा। ए डी कितना हो जाएगा अगेन r² देन रूट 2r² का रूट कितना आ गया, √2r आ गया ए डी। डिस्टेंस में तो ये देखना है जिस पाथ को फॉलो किया है वो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में ये देखना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इसमें देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापिस ए, बी सी डी ए, वापिस ए पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, आपने कंप्लीट सर्कल कवर कर लिया बेटा। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 2πr हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट भी क्या है ए, तो जहां से चले थे वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, तो दोनों में गैप क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है ना। इनिशियल और फाइनल में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब इनिशियल और फाइनल सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हो गया कि बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे अप्रोच करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, तब तक आप नोट कर सकते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे बच्चों आप इधर गए 2 किलोमीटर, इधर आप गए 3 किलोमीटर, फिर आप इधर गए 5 किलोमीटर, ओ ए बी सी। तो कोई आपसे पूछे, आपने क्वेश्चन बना देते हैं O2A आप O से A फिर A से B पहुंचे, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखो बेटा O से गए A 2 किलोमीटर, फिर A से गए B 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 किलोमीटर का हो गया। बोलो
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है। इनिशियल क्या है O और फाइनल क्या है B, तो O और B को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ये बन जाएगा। तो ये 2 ये 3 ये आ जाएगा पाइथागोरस से, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों? 4 और ये 9, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? √13 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे टाइम इसलिए लिया है ताकि अब आपको स्पीड और वेलोसिटी में कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि डिस्टेंस से बनेगा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बनेगा वेलोसिटी। तो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, कुछ डेरिवेटिव समझाऊंगा आपको, कुछ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।